इंदौर में अखिल भारतीय बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार के पिताश्री के निधन पर शोक सभा में दिग्गज नेता और समाजसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि पहुंचे। बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार ने सराहनीय पहल करते हुए मृत्यु भोज नहीं करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि यह एक कुप्रथा है जिसे बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि एक परिवार के लिए जो कि आर्थिक रूप से परेशान है उसके लिए मृत्यु भोज देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय उसे कर्ज लेकर या जमीन गिरवी रखकर इस कुप्रथा को निभाना पड़ता है, जो कि किसी भी तरह से उचित नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार की इस सराहनीय पहल की हर जगह सराहना की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। जय श्री राम दोस्तों, आज हम अखिल भारतीय भलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार के यहाँ हैं। यहाँ पर हाल ही में उनके पिताश्री का निधन हुआ है और आत्मा के चरणों में हमारी पावन विनम्र श्रद्धांजलि। मनोज परमार जी ने एक कुप्रथा को बंद करने का निर्णय लिया है, जो सामाजिक कुप्रथा है। बताएं भैया, आपने जो कुप्रथा को बंद करने का निर्णय लिया है और ये जो प्रचलित है कौन सी प्रथा है? जैसा कि हमारे हिंदू समाज में बहुत सारी सी अच्छी प्रथाएं हैं, किंतु कुछ प्रथाओं के कारण हमारा समाज आज भी जो है पिछड़ा हुआ है। क्योंकि मैं भलाई समाज अनुसूचित जाति वर्ग का नेतृत्व करता हूं और मैं ये चाहता हूं समाज सुधारक की भूमिका में कि हमारे समाज एक नई प्रेरणा के साथ आर्थिक उन्नति और आर्थिक उत्थान करें। उसकी शुरुआत तो इन रूढ़िवादिता और कुप्रथाओं को समाप्त करके ही हो सकती है। जैसा कि कबीर साहब ने कहा है कि जिंदा बाप को कोई न पूजे और मरे बात पुजवावे और मुट्ठी भर चावल लेके कौवा बाप बनावे। अर्थात उनका कहना था कि जीते जी माता पिता की सेवा करें। मृत आत्मा जो है परमात्मा परमपिता परमेश्वर के चरणों में चली जाती है। उसके बाद उसकी सेवा करने का माध्यम चुन के आप गांव को जिमाते हो या पब्लिक को जिमाते हो तो मृत आत्मा उससे संतुष्ट होगी, ये जरूरी नहीं है। इसलिए जीते जी माता पिता की सेवा करें, ऐसा भाव कबीर साहेब का था। और इसी भाव को लेकर जिस प्रकार से हमारे विद्वानों ने बताया है कि मृत्यु भोज जो है कुप्रथा है, फिजूल खर्ची है और हमारे समाज का चूंकि अशिक्षित वर्ग और मजदूर और कमजोर वर्ग है, तो वह अपनी जमीन जायदाद गिरवे रखकर जो है अपने माता पिता का मृत्यु भोज करता है, नुक्ता प्रथा करता है, जिससे वह आर्थिक रूप से कमजोर होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें समाज को एक नई दिशा देना ये मेरा कर्तव्य बनता है। इसलिए 2 साल पूर्व जब मेरी माता जी का देहांत हुआ था तब भी मैंने नुक्ता नहीं किया था। आज मेरे पिताजी का देहांत आज से 6 दिन पूर्व 10 तारीख को हुआ। आज आप सब मीडिया के सामने मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मेरी समाज ही नहीं, समस्त हिंदू समाज के उन गरीब भाइयों को लिए एक यह संकेत है कि हम जीते जी माता पिता की सेवा करें, ना कि मृत्यु भोज करें। मृत्यु भोज से आप आर्थिक नुकसान होगा, फिजूल खर्ची होगी, ना कि आत्मा को शांति मिलेगी। आत्मा को शांति तो जीते जी मिलेगी। आप अपने माता पिता की दिल से, तन्मयता से, आत्मीय भाव से सेवा करें। यही मेरा निवेदन है और यही मेरा आग्रह है। आप चूंकि समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? इन कुप्रथाओं को छोड़ते हुए जो लोग शिक्षित हो चुके हैं वो लोग भी इस परंपरा का पालन कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सक्षम होना अच्छी बात है, सक्षम होकर अंधविश्वास और पाखंड के साथ रहना यह बुरी बात है। आज मैं भी 5-10 हजार लोगों को भोजन कराने की क्षमता रखता हूँ, किंतु समाज मेरा अनुसरण करेगा, मुझे प्रेरणा बनाएगा। तो इसलिए मैं कुप्रथा का विरोध करता हूं कि समाज को एक नई दिशा, सकारात्मक पहल होना चाहिए। इसलिए मैं इस मृत्यु भोज, नुक्ता प्रथा और जिसे राजस्थान में मोसर कहा जाता है, इस मोसर का मैं विरोध करता हूं। और मैं यही आप सबसे निवेदन करता हूं कि मोसर का विरोध करें, मृत्यु भोज नहीं करें। आर्थिक उन्नति और आर्थिक रूप से उत्थान के लिए ये कुप्रथाओं का अंत होना अत्यंत आवश्यक है। आपका परिचय? मेरा नाम मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ।